बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, लंदन के गॉर्डन स्क्वायर गार्डन में मौजूद एक मुजस्समा दूसरी जंग अज़ीम में बरतानवी राज के लिए जासूसी करने वाली खतून नूर अनायत खान का है, जिन्हें जासूस शहजादी के नाम से याद किया जाता है। बरतानिया और फ्रांस में पलने बढ़ने वाली नूर अनायत खान का ताल्लुक इंडिया के एक शाही खानदान से था। उन्हें 2 ज़ुबानों पर अबूर हासिल था और सन 1942 में बरतानवी हुकूमत के स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव नामी महकमे में उन्हें बतौर रेडियो ऑपरेटर नौकरी पर रखा गया था। नेशनल आर्काइव्स के रिकॉर्ड की मदद से मालूम होता है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान वो पहली वायरलेस ऑपरेटर खातून थी जिन्हें नाजियों के ज़ेरे हुकूमत फ्रांस भेजा गया। 3 महीने तक नाजियों को चकमा देने के बाद उन्हें बिलाखिर पकड़ लिया गया, जिसके बाद उन्हें कैद में रखा गया। उन पर तशद्दुद किया गया और फिर जर्मनी के गुस्टापो एजेंसी ने उन्हें डाचाऊ हरासती कैंप में सितंबर 1944 में गोली मारकर हिलाक कर दिया। जब जर्मन फायरिंग स्क्वाड ने उनको हिलाक करने के लिए अपने हथियार तैयार किए तो नूर अनायत खान के मुंह से निकलने वाला आखिरी लफ्ज़ लिबर्टी यानी आज़ादी था। नूर अनायत खान की स्वानह उमरी तहरीर करने वाली शराबानी बासो कहती हैं कि आज़ादी का नज़रिया अमन पसंद नूर अनायत के लिए इंतहाई अहम था और ये उनके दिल के बहुत करीब था। नूर अनायत खान को उनकी बहादुरी के सिले में बाद अज़ मौत बरतानवी हुकूमत के सबसे बड़े एजाज़ों में से एक जॉर्ज क्रॉस से नवाजा गया। फ्रांस में भी उनकी बहादुरी के गुण गाए गए और उन्हें बड़े अस्करी एजाज़ क्वाडी गेयर से नवाजा गया और फिर बाद में उनके लिए 2 यादगारें भी तमीर की गईं और उनकी मौत को याद करने के लिए सालाना तकरीब का इनकाद शुरू किया गया। नूर अनायत खान के बारे में कहा जाता है कि ना सिर्फ वो बहुत दिलकश और बहादुर थीं, बल्कि वो बहुत जज्बे वाली और एहसास खातून थीं। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बहादुरी की दास्तान रकम की। वो ताजे बरतानिया की मोहब्बत से नहीं बल्कि फस्तायत और आमराना राज के खिलाफ मुखालफत की बना पर थी। नूर अनायत खान के वालिद एक सूफ़ी उस्ताद और मौसीकार थे और नूर की तरबियत ऐसी की गई थी कि उनमें मजहबी रवादारी बहुत थी और वो अमन पर पूरा यकीन रखती थीं। शराबानी बासो कहती हैं कि नूर से ये बर्दाश्त नहीं होता था कि मुल्क किसी और के कब्ज़े में हो और ये एक जैसा जज्बा था जो उनके खून में रचा बसा हुआ था। नूर अनायत खान का ताल्लुक मैसूर के मशहूर ज़माना टीपू सुल्तान के ख़ानदान से था, जिन्होंने 18वीं सदी में अंग्रेज़ों के राज की मुखालफत की थी और बिलाखिर 1799 में श्रीरंगापट्टनम के मैदान जंग में उनकी मौत वाक़या हुई थी। नूर अनायत खान की पैदाइश रूस में 1 जनवरी 1914 में इंडियन वालिद और अमरीकी वालदा के यहाँ हुई और उन्होंने पैदाइश के बाद अपना वक्त लंदन में गुजारा। थोड़े ही अरसे के बाद उनका ख़ानदान फ्रांस मुंतकिल हो गया और उन्होंने अपना बचपन पेरिस में गुजारा, जहां उन्होंने तालीम हासिल की और फ्रांसीसी ज़ुबान में महारत हासिल की। कुछ अरसा बाद सन 1939 में उन्होंने इंडियन बच्चों की रवायती कहानियों पर मुबनी मजमुआ तहरीर किया और वो मौकर जरीदे ली फुगारों में शाया हुआ। जब दूसरी जंग अजीम का सन 1939 में आगाज़ हुआ तो उस वक्त वो फ्रांसीसी रेड क्रॉस में बतौर नर्सिंग की तरबियत हासिल कर रही थी, लेकिन नवंबर 1940 में जर्मनी के फ्रांस पर कब्जे करने से कुछ अरसा कबल वो मुल्क छोड़ने में कामयाब हो गई और एक कश्ती पर अपनी वालदा और बहन के हमरा इंग्लैंड पहुंच गई। बरतानिया पहुंचने के कुछ अरसा बाद ही उन्होंने ख़वातीन के लिए एयर फोर्स में बतौर वायरलेस ऑपरेटर शमूलियत इख्तियार की और अपनी कारकर्दगी की बिना पर बहुत जल्द SOE के हुकाम की नज़र में आ गई। नूरा बेकर के नाम से मारूफ नूर अनायत खान ने सन 1942 में SOE के जासूस यूनिट में शमूलियत इख्तियार कर ली और उसके कुछ ही अरसे बाद उन्हें फ्रांस में तैनात कर दिया गया। लेकिन SOE की अपनी तरबियती रिपोर्ट में उनके बारे में लिखा गया कि उन पर बहुत ज़्यादा जहनी दबाव नहीं है, यानी वो बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं थी, और रिपोर्ट में मज़ीद ये भी कहा गया कि वो फील्ड में काम करने के लिए नामुनासिब हैं। फ्रांस जाने के बाद नूर अनायत खान को मेडालियन का खुफिया नाम दिया गया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक खुफिया मज़ाहमती नेटवर्क प्रास्पर में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसको बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने यह काम दिया था कि वो यूरोप को आग लगा दें। लेकिन इस शक के कतई नज़र के प्रास्पर के नेटवर्क में नाजी जासूस को जगह मिल गई है, नूर अनायत ने बरतानिया वापस लौटने से इनकार कर दिया और अपनी ज़िंदगी खतरे में डाली। नूर अनायत खान की ज़िंदगी पर 8 साल तक तहकीक करने वाली शराबानी बासो कहती हैं कि नूर तो बच्चों के लिए कहानी लिखने वाली एक खातून थी, वो मौसीकार थी, लेकिन जब वो मैदान में उतरी तो वो एक शेरनी बन गई। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।